हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लूसेंट का रिवीजन सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो बायोलॉजी से संबंधित जो शाखा और उसके अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट कवर करवा दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला है कि फाइटो जियोग्राफी किसको कहते हैं, तो पौधे के भौगोलिक वितरण और उसके कारणों का अध्ययन को जो है वो फाइटोज्योग्राफी कहते हैं। पादप रोग विज्ञान पौधों में रोगों के कारण तथा उपचार संबंधित अध्ययन को कहते हैं। फार्माकोलॉजी दवाएं बनाने से संबंधित चिकित्सा विज्ञान शाखा को कहते हैं। प्रोटोजोलॉजी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतुओं का अध्ययन कहलाता है, यानी कि जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है उसके जंतुओं का अध्ययन को जो है वो प्रोटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी यानी कि जीवाश्मों यानी कि फॉसिल के अध्ययन को जो है वो पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फ्रोनोलॉजी मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन को कहते हैं। फाइटोजेनी पौधों की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन कहते हैं। और फोटोबायोलॉजी यानी कि जीवों के क्रियाकलापों पर प्रकाश के प्रभाव के अध्ययन को जो है वो कहा जाता है। अगला है कि फोटोबायोलॉजी यानी कि जीवों के क्रियाकलापों पर प्रकाश के प्रभाव को अध्ययन कहते हैं। अगला है फिजियोलॉजी यानी कि प्राणियों एवं वनस्पतियों में होने वाली शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन कहते हैं। पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक कारण उपचार आदि का अध्ययन को कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी यानी कि परजीवी वनस्पति तथा जीवाणुओं से संबंधित विषयों का अध्ययन को कहते हैं। फाइलोजेनी यानी कि जंतुओं के जाति के विकास का अध्ययन कहते हैं। पिसीकल्चर मछलियों को पालने का अध्ययन कहते हैं। पिगरी सुअरों से चर्बी मांस प्राप्त करने का अध्ययन को जो है वो पिगरी कहते हैं। पोल्ट्री अंडे व मांस के लिए मुर्गी बत्तख आदि जो है वो जीवों को रखने का अध्ययन को जो है वो आपके पोल्ट्री कहा जाता है। अगला है आपका राइनोलॉजी यानी कि प्राणियों के नाक कान व गले का अध्ययन जो है वो राइनोलॉजी कहते हैं। अगला है रेडियो बायोलॉजी जीवों पर विकिरण की प्रभाव का अध्ययन कहते हैं। सिल्वीकल्चर यानी कि वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन एवं अध्ययन कहलाता है। स्पर्मोलॉजी जो है वो शुक्राणु यानी कि स्पर्म के अध्ययन को कहते हैं। सेरोलॉजी यानी कि रुधिर के सीरम का अध्ययन कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के पालने और उनसे रेशम उत्पाद करने की विधि को जो है वो कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला है आपका सिंड्रेस्मोलॉजी प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले जोड़े को कहते हैं। स्पेलकनोलॉजी यानी कि आंतरिक अंगों का जो है अध्ययन कहलाता है। अंतरिक्ष जीव विज्ञान यानी कि पृथ्वी के आकर्षण से परे जीवों की संभावना का अध्ययन कहा जाता है। सौरोलॉजी यानी कि छिपकलियों यानी कि लिजार्ड के अध्ययन को कहा जाता है। साइकोबायोलॉजी जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन कहते हैं। और टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन को कहते हैं। थीरेपिटिक्स जो यानी कि रोगों के उपचार तथा स्वास्थ्य से संबंधित जो आपका गृह चिकित्सा विज्ञान कहलाता है, इसको थेरेपिस्ट जो है वो कहा जाता है। अगला है ट्रोफोलॉजी आहार तथा पोषण का विज्ञान जो है कहते हैं। टेलीपैथी यानी कि मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन कहते हैं। टेराटोलॉजी यानी कि ट्यूमर का अध्ययन कहा जाता है। और टैक्सिकोलॉजी जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन कहा जाता है। फिर अगला है आपका टेटोलॉजी यानी कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहते हैं। टेरिडोलॉजी यानी कि टेरियोडोफाइटों का अध्ययन कहलाता है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला है आपका वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को कहते हैं, विषाणुओं का अध्ययन को। और आपका जूजोग्राफी जो है वो प्राणियों के पृथ्वी पर वितरण का अध्ययन कहलाता है। पेलियोबोटनी यानी कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। वनस्पतिक भूगोल पृथ्वी पर पौधों का वितरण एवं संबंधित कारणों का अध्ययन को जो है वो कहा जाता है। आगे बच जो है वो कुछ और है, 4-5 देख लेते हैं इसको। पादप प्रजनन जो है वो संकरण द्वारा उन्नत किस्मों के पौधे के विकास से संबंधित अध्ययन कहलाता है। बायोग्राफी प्राणियों के पृथ्वी पर
वितरण का अध्ययन कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। जंतुओं के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कहते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है। और टेक्नोलॉजी जो है वो आपका प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का आदि अध्ययन कहलाता है। और एपीकल्चर मधुमक्खी के पालने एवं उन से शहद एवं मोम प्राप्त करने के ज्ञान को जो है वो कहा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 वीडियो में जो है वो शाखा और उसके अध्ययन से संबंधित जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखा। और यह जो है लूसेंट से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं हर सब्जेक्ट का जो है वो करवाऊंगा। आपके अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है यह बेनिफिट होगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मैं हर रोज़ जो है वो 50 जीके का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।